अभी हमारे बीच मौजूद हैं भूतपूर्व मुखिया। उनसे एक बार जानने की चेष्टा करूंगा कि इस माँ के स्थान पर आगे कैसा लगा जो है। एजा आई मन तो अच्छा लगा था, सब अच्छा लगा था। जब कुछ बने के चाहिए पूरा जनता जाके गोर लागत है माता जी के दरबार में। माता जी के बहुत बढ़िया बने के चाहिए, अच्छा लगे, देखे में अच्छा लगते हैं। बिल्कुल जी, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल। और जो मन में दुखित रहता है उसे भी शांति मिलती है मन में। यानी जो भी जो है अपना अंदर जो है आत्मा में शांति मिलती है। आत्मा में जो रहता है वो कहते हैं तो देवी में पूरा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये आज एक माने तो आस्था का केंद्र है। हाँ, एक आस्था और विश्वास का केंद्र है। तो पंडित जी मौजूद है, मैं इनसे एक बार आज सालों भर क्या क्या कार्यक्रम होता है। सालों भर यहाँ पर कार्यक्रम होता है। गढ़देवी माता की आस्थान है और इनका बहुत ज्यादा नाम है। अच्छा। जवार में भी और बाहरी आदमी लोग आता है माता जी के दर्शन करने से, और जो दर्शन करते हैं उसको मन का बात पूरा कर देता है। बहुत अच्छा की बात है, विराट रूप में बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ताकि हाँ। जो है दूर दूर से लोग आता है। बिल्कुल, और भी जो है यहाँ पे जो है आते रहे और जुड़े। अच्छा जो है कितने सालों से आज यहाँ पे माँ का सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारा 10 बरस हो गया। 10 वर्ष। अच्छा, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं सेवा देकर माँ के प्रांगण में जो है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो आप देखें जो है माँ गढ़देवी स्थान में मौजूद हैं पंडित जी, इन्होंने अपना जो है सराहनीय विचार हमारे साथ प्रकट किया। जो है भूतपूर्व मुखिया मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे जो है कि इस मंदिर का जो प्रांगण है इसको जो है और विराट रूप में ले जाने का क्या क्या तैयारी है आपका, जो है क्या क्या योजना है। जी, हम चाहते हैं कि माता जी का लगे रूम बना है, कन्या विवाह सब शादी ब्याह होगा, देखा दुखी होगा, ऐसे देखे दिक्कत होगा लड़का लड़की दिखाने में, कपड़ा भी चेंज करे में। एक रूम चाहे बन जाएगा तो सब जानता आएगा शादी विवाह। बहुत ही बढ़िया जो है सराहनीय बात इन्होंने कहा कि शादी के पहले एक बार जो है देखा देखी होता है, तो देखा देखी में जो है क्या होता है कि थोड़ा सा ड्रेस चेंज वगैरह जो है करने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो वो तमाम वो बुनियादी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो उसको लेकर जो है जो भूतपूर्व मुखिया हैं मीना देवी जी, ये चाहती हैं कि इसको जो है यहाँ पे जो और विराट रूप से जो है इसको बनाया जाए। जो है और क्या क्या जो है मंदिर को बड़ा बनाने में जो है आप कार्यरत है, क्या क्या। जी, पूरा बाउंड्री घेराना है, बाथरूम लेटरिन बनाना है, नहाने वाला बनाना है और रूम बनाना है, कपड़ा चेंज करके लेडीज के कपड़ा चेंज करे वाला रूम नहीं है। यानी औरतों के लिए जो है ड्रेस चेंज करने का जो है यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और वो भी जो है व्यवस्था जो है बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है काफी विराट रूप में है, तो यहाँ पर तमाम वो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो होना चाहिए। जो है तो दूर दूर के लोग आता है, माता जी का लगा, माता जी के सेवा करता है, वहाँ रहे कि यहाँ बन जाएगा रूम हम तो अच्छा लगेगा, अब ये भी अच्छा लगता है। तो आप देखें ना भूतपूर्व मुखिया जो है ये इसको बनाने के लिए जो है पूरा प्रयासरत हैं, पूरा चेष्टा में लगे हुए हैं, ताकि जो है जितना जल्दी हो सके इसको विराट रूप दिया जाए, ताकि पूरे जिला में नहीं, सारण जिला में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है इस माँ गढ़देवी स्थान या माँ गढ़देवी धाम का जो नाम जो है पूरे दुनिया के पन्नों में जो है रोशन हो सके। जो है और लोग जो है देश और विदेश से जो है यहाँ पे जो है आकर जो है ऑलरेडी आ रहे हैं और आते रहे हैं, तो तमाम वो बुनियादी सुविधाएं रहेंगी, तो भक्तों को यहाँ पे ठहरने में, पूजा पाठ करने में, ड्रेस चेंज करने में या शादी के लिए दिखाने में जो तमाम वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो है आइए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच अभी मौजूद हैं प्रहलाद सिंह जी, जो है ये हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ का जो इतिहास है वो क्या इतिहास रहा है यहाँ का। जो सबसे पहले डीकेएस न्यूज चैनल को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने भुआलपुर गढ़देवी धाम पर आकर के हमारे बीच जो भी कमियां हैं, चाहे जो हो रहा है, उसको आपने न्यूज चैनल के माध्यम से, यानी पहले जो है गढ़देवी स्थान नाम रखा जाता था, मुखिया जी के प्रयासों के द्वारा, विधायक जी के प्रयासों के द्वारा आज इसका जो है नाम परिवर्तन करके जो है गढ़देवी धाम रखा गया है, और इसको जो है और बड़ा रूप में जो है बनाया जा रहा है। तो क्या इतिहास रहा है। तो यहाँ इतिहास ये है कि पहले यहाँ भुआली राजा रहते थे। अच्छा। हाँ, उस समय की यहाँ 7 कुआं है जिसको हम इनार बोलते हैं। बिल्कुल। खुदाई जब हो रहा था तो लेबर लोग लगे हुए थे, उस समय कुछ बलिदान दिया जाता था। बिल्कुल। जो भी कुआं खोदा जाता था उसमें बलिदान दिया जाता था। तो शर्त यही रखा कि भाई जिनका पत्नी खाना लेकर के यहाँ आ जाएगी, जो भी खाना लेकर के यहाँ नाश्ता में आ जाएगा, उसको यहाँ बलि दे दिया जाएगा।
तो यहाँ क्या हुआ कि एक गौने करके आई थी दुल्हन, उसका पति भी यहाँ आए थे कमाने के लिए, खुदा न खास्ता मालिक की कृपा हुई, उनकी कृपा हुई, वही आ गई। तो सब लोग ये भी अचंभव में पड़ गए कि भाई ये तो अभी नए नवेली आई है, कल गमना होकर के आई है, क्या होगा नहीं होगा। तो इन लोगों का सब लोग मौन थे। तो मौन की बात जो है जानने के लिए उस महिला ने प्रयास की कि भाई बताइए आखिर कारण क्या है। तो लोग अपना शर्त बताए कि रखे थे कि जो भी यहाँ खाना लेकर के पहले आ जाएगा उसको इस इनार में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। हाँ डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद में उस महिला ने क्या किया, खूब खुश हुई, कही चली तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो वो अपने आप को समर्पित कर दी उस कुआं में आकर के। तो वही भुआली राजा ने इनका नाम भुआली माने भुआलपुर गढ़देवी स्थान के नाम से प्रचलित हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यानी आप देखें कि जो है भुआलपुर गढ़देवी स्थान यानी भुआलपुर गढ़देवी जो है धाम, ये नाम क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या इतिहास रहा, तमाम वो चीजें जो है आप जानकारी जो है आप प्राप्त किए जो है प्रहलाद सिंह जी से। इन्होंने अपना सराहनीय विचार प्रकट किया और भी जो है अपना इच्छाएं हम प्रकट करते हैं कि और क्या क्या नया नया खुलासा जो है यहाँ के बारे में जो आप करना चाहते हैं। जब भी पूजा पाठ होता है सभी गाँव लोगों का सहयोग होता है। गाँव के सहयोग से इतना जो आप देख रहे हैं, मुखिया जी के सहयोग से या विधायक जी के सहयोग के, गांव ग्रामीण के सहयोग से ये सारा काम देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रयासरत हैं ना, और दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं कि कितना जल्द से जल्द हो रहा है। थोड़ा लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम लोग का चॉइस है कि जो भी यहाँ लोग शादी विवाह करने के लिए आते हैं, देख सुन करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अच्छा ढंग से व्यवस्था हो ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये हमारा जवार जो है थोड़ा सा गरीबी स्थिति है, उस तरह के संपन्न लोग नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है लोगों के अंदर में, और श्रद्धा के अनुसार ही सब अपना सहयोग दे करके इस गढ़देवी स्थान को बच्चों के जो खेलने के जो व्यवस्था की गई है जो है किसके द्वारा की गई है? वो तो राजीव प्रताप रूढ़ी की तरफ से जो आती है, राजीव प्रताप व्यायाम व्यायाम करने के लिए लगाया गया। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है। यानी मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो पार्टी पॉलिटिक्स का जो बात नहीं किया जा रहा है। सभी कोई अपना जो सेवा प्रदान करते हैं और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हम लोग यही बात करते हैं कि आप लोग आइए, माँ का स्थान है ना। और ये जो इतना ऊंचा है, इसके पीछे जो है क्या इतिहास है? ये गढ़ था। अच्छा, ये पूरा गढ़ था। यहाँ से मरहरा के लोग कहते थे गढ़ देवी। हाँ, गढ़ देवी। बिल्कुल। यहाँ पहले भुआली राजा रहते थे। बिल्कुल। चारों तरफ से नदी बहता था, चारों तरफ से। ऐसी में यहाँ से लोग पहले बताते थे कि मरहरा का बोमा लगता था चीनी मिल का, इतना हाइट था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डाउन हो गया, डाउन हो गया। तो एक बार पहली बात है कि हमको इन्हीं के माध्यम से, देवी जी का देन है कि हमको नौकरी हुआ है। बिल्कुल। देवी जी को क्या बोलना चाहेंगे आज? माने देवी जी का इनका साया है, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इनके हम चरणों में रहेंगे। यानी माँ देवी का यदि सच्चे मन से जो है आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो माँ देवी यानी माँ गढ़देवी जो माता हैं जरूर आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। जो है जीता जागता एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। जो हमारे बीच एक सरकारी शिक्षक मौजूद हैं, उन्होंने अपना सराहनीय विचार प्रकट किया कि किस तरीके से जो है नौकरी मिली और किस इसका सारा श्रेय माँ को जाता है। और लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग यहाँ आइए और श्रद्धा भाव से एक मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए 10 साल लगता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं 2 दिन में, सोचते हैं कि भाई 2 दिन में हमको माता सब कुछ दे दे, ये संभव कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। यानी तो आपको जो है माता से कुछ मांगने के लिए, सच्चे मन से मांगने के लिए कर्म बहुत जरूरी है। कर्म के साथ साथ यदि आप प्रयासरत हैं तो फल जरूर मिलेगा। जो है बस हम यही कहेंगे कि बहुत से लोग आते हैं श्रद्धा से, यहाँ पूजा पाठ भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज भी है थोड़ा सा समय, सालों भर ऐसे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है? दशहरा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, रामनवमी भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और बीच बीच में भी तरह तरह का प्रोग्राम होते रहता है। छठ पूजा के मौके पर जो है क्या यहाँ तो शानदार प्रोग्राम होता है। पूरा एरिया में पूरा फेमस होता है। पूरा एकदम एरिया में यहाँ मतलब किसी को जो है बैठने में या पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फैला हुआ है। हाँ एकदम, जिसको जहाँ मन करे आराम करे, पूजा पाठ करे ना। और जो भी कमी है हम लोग प्रयासरत में हैं
कि जो भी कमियां है उसको दूर कर लिया जाए। हाँ, हाँ। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, इंतजार करना होगा। तो मैं प्रहलाद सिंह जी को जो है दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है अपना सराहनीय विचार हमारे बीच रखा और इस मंदिर का क्या क्या इतिहास है और सालों भर क्या क्या कार्यक्रम होता है, ये तमाम चीजें जो है हमारे बीच जो है इन्होंने प्रकट किया। और मुखिया, भूतपूर्व मुखिया मीना सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस जगह को और धीरे धीरे जो है इस बड़ा रूप में, बेहतर रूप में जो है बनाने के लिए जो है चेष्टा कर रहे हैं। और दूर दूर से जो है जो भक्त लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं और इतिहास के पन्ने में आने वाला जो इतिहास का जो पन्ना है, इस सुनहरे अक्षरों में जो है माँ गढ़देवी स्थान यानी माँ गढ़देवी धाम का नाम बड़े गर्व से जो है लिया जाएगा। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन कमलेश जी के साथ धर्मवीर सिंह की खास रिपोर्ट बिहार के सारण जिला के भुआलपुर से जो है। धन्यवाद।